30 साल तक हमें कुछ फील नहीं होने वाला है, 30 साल तक हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी रॉन्ग मूवमेंट करे, कितना भी हम गलत चीज करते रहे, बट हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो 30 साल के बाद प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, राइट? वेक अप, उठ जाओ। सो वी हैव डॉक्टर रीटा साहू हियर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड। Yes, yes. द स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ Spinal की cord. हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे सीने से लेके हमारे टेल बोन तक पास आउट होती है, राइट? Yes. या सो यस डॉक्टर रीटा, सो व्हाट इज एग्जैक्टली स्पाइनल कॉर्ड? पहले हम लोग बात करेंगे स्पाइन के बारे में। ओके। स्पाइन एक ऐसी चीज है जो हमारी पूरी बॉडी को, ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट कनेक्ट्स विद द ब्रेन। ब्रेन के साथ अगर किसी पूरे बॉडी का सिग्नल होता है तो वो स्पाइन के थ्रू होता है। ओके। स्पाइन के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके अंदर मेम्ब्रेन्स एंड नर्व रूट्स, उसके थ्रू ऐसे कनेक्शन होता है। सेंट्रल कॉर्ड एक सेंट्रल सिस्टम है। सेंट्रल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके। फ्रॉम द ब्रेन व्हाटएवर सिग्नल्स जो आपकी पूरी बॉडी को पहुंचना चाहिए, क्या मूवमेंट्स होना चाहिए, कब आप कौन सा एक्शन करेंगे, वो सब कोऑर्डिनेट होता है थ्रू योर स्पाइनल कॉर्ड। सो दैट इज व्हाट इज द मेन, इट गिव्स अ सपोर्ट देता है और बैलेंस देता है आपकी बॉडी को। दैट इज द स्पाइन। ओके। सो स्पाइन ये है। अगर बात किया जाए फिटनेस के पर्सपेक्टिव से, सो फिटनेस के पर्सपेक्टिव में स्पाइन इंपॉर्टेंट है क्यों, स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट है क्यों, और हमें उस पर ध्यान देना क्यों चाहिए? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो भी पहले बच्चों में आप देखोगे तो कोई भी कर्व नहीं रहता, एक स्ट्रेट ऐसे लाइन रहता है। लाइक बच्चों में मींस लाइक कोई एज ग्रुप रहेगा ऐसा कुछ? From I think until the kids start standing, like from 9 months 10 11 months, जहाँ से बच्चे यूजुअली खड़े होना स्टार्ट होता है, जैसे वो खड़े होंगे, वॉक करना स्टार्ट करेंगे, देन वो कर्वेचर फॉर्म होना चालू होता है। एज इन केस ऑफ एप्स, जो हमारे पूर्वज हैं, उनमें मंकीज में वो क्वाड्रिपॉड पोजीशन पे थे, दोनों हाथों पे और पैरों पे चलते थे। तो वहां पर स्पाइन का कोई कर्व नहीं होता, एक स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, नोटोकॉर्ड उसको बोलते हैं, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू स्पाइनल कॉर्ड। तो वो उसके बाद में जैसे इंसान खड़े होने लगे, फिर वो कर्वेचर फॉर्म होने लगा, एक एस शेप्ड कर्वेचर बोलते हैं उसको, वो फॉर्म होने लगा। तो दैट इज हाउ the spinal curve came into picture. So spine straight होना चाहिए या फिर curve होना चाहिए? Which is the better one or which is right? And why? Because हम लोग अभी खड़े होके walking and all करने लगे हैं, we are standing on our two legs, तो वो base of support कम हो चुका है, तो बहुत ज्यादा weight और बहुत ज्यादा सपोर्ट अपनी स्पाइन पर आता है। फ्रॉम इट कंट्रोल्स योर हेड, आपके अपर बॉडी का वेट हैंडल करना, ऐसे हर एक इसमें कर्वेचर होता है। तो वो कर्वेचर स्टार्ट होते हैं फ्रॉम योर सर्वाइकल, विच इज दिस नेक पोर्शन। वो 7 सेगमेंट्स के होते हैं, C7 तक, C1 to C7, एंड देन थोरैसिक बोलते हैं, जहां से आपका चेस्ट रीजन बेसिकली रीजन आती है, एग्जैक्टली उसके बैक के, यस एग्जैक्टली उसके बैक के रीजन में आता है द thoracic curvature, which is a little outwards from your back, it comes outwards, okay? And then inwards की तरफ फिर आता है lumbar curvature बोलते हैं उससे, जो हमारा है low back region, okay, low back region, वहां पर होता है L1 to L5, and then is the sacral region, जहां से end होता है tailbone. Because we are on our 2 legs, तो 2 लेग पे चलने की वजह से हमारा बेस ऑफ सपोर्ट बहुत कम हो चुका है। तो वैसे ही मैंने बोला, आपका अपर बॉडी, आपकी ब्रेन, आपका हेड रीजन, ये पूरा वेट आपके बैक पर आता है, आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड पे आता है, उससे आपके कर्व इफेक्ट होती है। ओके। सो अगर बोला जाएगा तो जब हम लोग 4 मतलब क्वाड्रिपेल से जब 2 लेग्स पे आ गए, तो हम लोग का जो स्ट्रेटनेस है वो स्ट्रेटनेस चले गया, गायब हो गया वो। तो वेट लोड होने की वजह से वो कर्व हो गया। यस, इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग?
इट्स अ गुड थिंग बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा वर्सेटाइल हो गए फ्रॉम योर लिम्ब मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट उसी में बैड थिंग बिकॉज वो पोस्चर मेंटेन करना अब वो एक अलग ही चैलेंज हो चुका है ह्यूमंस के लिए। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा फॉरवर्ड नेक हो तो इश्यू होता है, बैकवर्ड हो तो इश्यू होता है, अगर आप बहुत ज्यादा लीननेस में होता है तो वो उसके बारे में हम लोग आगे बात कर सकते हैं। जैसे अलग अलग पोस्चर्स होते हैं जो इफेक्ट होते हैं उससे, क्या एक्टिविटी करने से क्या होगा आपकी लाइफ में, आप क्या जॉब करते हो उसमें। जैसे यूजुअली सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आपका कौन सा कर्वेचर हो सकता है, बैड कर्वेचर। तो दैट इज व्हाट हैज अफेक्टेड बिकॉज हम लोग अपना ब्रेन्स और अपने प्रीहेंशंस एंड प्रिसीजंस व्हिच इज योर हैंड मूवमेंट्स वो ज्यादा यूज करते हैं इन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बट यू डोंट पे अटेंशन टू योर बैक और योर कर्वेचर और योर सिटिंग पोस्चर। Okay, so we understood why it is important. अगर what will happen अगर ये posture hamper होते हैं तो what will happen basically? अगर ये पोस्चर हैम्पर होता है तो जैसे जैसे आफ्टर वी अप टिल 30 years इट्स नॉट दैट मच ऑफ एन इशू बिकॉज 30 years के बाद डीजेनरेशन स्टार्ट होता है। जो हमारे बोन्स है उनमें जिस जैसे बोलते हैं मराठी लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एज इन वो पूरे कंप्लीट प्रेशर की वजह से वो कंप्रेस होना, उसका साइज चेंज होना, उसमें ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं जिसमें एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ्स होना, वो सब होना स्टार्ट होता है। उससे क्या होता है, इट टर्न्स इनटू ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस which starts happening in your vertebrae. And since we all know vertebrae एक कवर है फॉर योर स्पाइनल कॉर्ड, आपका स्पाइनल कॉर्ड बीच में से जाता है और वर्टिब्रेस साइड में होते हैं। तो जैसे जैसे वर्टिब्रेस को इफेक्ट होने लगेगा वैसे वैसे आपका इफेक्ट स्पाइनल कॉर्ड पे भी आने लगेगा। ओके, स्पाइनल कॉर्ड पे अगर इफेक्ट वो आया, स्पाइनल कॉर्ड पे अगर इफेक्ट आया तो वो कैसे हमें इफेक्ट कर सकते हैं? हाँ, उसमें स्टेजेस होते हैं। जैसे अगर आपका आप 30 years से ज्यादा हो तो डेफिनेटली आपको वो कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी के वजह से यू विल हैव टू सफर फ्रॉम दैट ऑस्टियोफाइट्स एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। एंड उसके बाद में जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आने लगता है तो इट डिपेंड्स कौन सा एरिया स्पाइनल कॉर्ड का ज्यादा इफेक्टेड है। अगर सर्वाइकल है तो आपके चारों एज इन हाथ एंड पैर दोनों में इफेक्ट आ सकता है। पहले इफेक्ट स्टार्ट होता है एज पेन, फर्स्ट स्टेज इज एज पेन में ही लोगों को स्टार्ट होता है, बट आफ्टर पीपल टेकिंग पेन किलर्स या थोड़ा मेडिकल मैनेजमेंट के बाद वो ठीक हो जाता है। बट जैसे जैसे वो पोस्चर वैसे ही अगर कंटिन्यू करते रहे एंड यू डोंट लर्न कि एग्जैक्टली आपका सही पोस्चर कैसे, आपको एर्गोनॉमिक्स अपना कैसे मेंटेन करना है, या सिटिंग पोस्चर आप कंटिन्यू कैसे बैठते हो, कितना प्रेशर डालते हो, अगर वो सब उन्होंने करेक्ट तभी भी नहीं किया लोगों ने, तो फिर इट विल डेफिनेटली स्टार्ट हैम्परिंग योर स्पाइनल कॉर्ड, जिससे आपको पूरे जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स में जो सिग्नल जाता है, लाइक आई सेड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज अ कनेक्ट फॉर ब्रेन एंड योर बॉडी। सो जैसे जैसे वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इफेक्ट होने लगता है, ऑल योर नर्व्स एंड ऑल स्टार्ट्स गिविंग यू अ टिंगलिंग सेंसेशन, पूरे हाथों पे झुंझुनाहट जैसी होने लगती है। तो जैसे वो टिंगलिंग सेंसेशन स्टार्ट हुआ, उसका नेक्स्ट स्टेज है नमनेस, जो एकदम सुन महसूस होने लगता है आपको। तो एक बार वो सुन महसूस होने लगा, उसके बाद में यू विल बी, अगर उसकी भी आगे आप पहुंच गए एज इन तभी भी आपने वो एक्शन नहीं लिया या डॉक्टर के पास नहीं गए, तो डेफिनेटली आप वो लिम्ब उठाना, उसका वर्क करना, वो सब बंद हो जाएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ डे ऑल आर मसल्स मूवमेंट्स एंड ऑल आर हैपनिंग, वॉलंटरी मूवमेंट्स आर हैपनिंग बिकॉज हम लोग ये नर्व सिग्नल्स के वजह से, और ये नर्व सिग्नल्स आते कहाँ से हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। और सिंस आपका वर्टिब्रे इफेक्ट हो चुका है, कर्व इफेक्ट हो चुका है, तो स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट होगा। स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट होने के बाद आपके लिम्ब मूवमेंट्स एंड ऑल अ वेरी क्रोनिक स्टेज में मूव एंड ऑल होना बंद हो जाएगा। तो यू विल डेफिनेटली रिक्वायर डायरेक्ट मेडिकल अटेंशन फॉर दैट। ओके, सो मतलब एक रॉन्ग पैटर्न बार बार रिपीट होते होते वो क्रोनिक बन के हमें लास्ट में अफेक्ट करेगा एक साथ। डेफिनेटली। सो इट अगर आपका सर्वाइकल हुआ है, वो लेवल हुआ है, अपर लेवल,
देन आपके रेस्पिरेटरी मसल्स एंड योर मसल्स टू मूव योर फेस, वो सब चीजें इफेक्ट होना स्टार्ट होगा. बट अगर जैसे जैसे नीचे जाएंगे, थोरैसिक की तरफ जाएंगे, विच इज योर चेस्ट रीजन, तो वहां पर आपका एब्डोमिनल्स इफेक्ट होगा, आपके दोनों लोअर लिम्स इफेक्ट होगा. अगर सिर्फ आपको लंबार पे इफेक्ट हुआ है तो आपका सिर्फ लोअर लिम इफेक्ट होगा. ऐसे इट स्टार्ट्स डिसेंडिंग. Okay, that's much precise. And I like the statement आपका जो आपने बताया कि 30 साल तक हमें कुछ फील नहीं होने वाला, 30 साल तक हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी रॉन्ग मूवमेंट करे, कितना भी हम गलत चीज करते रहे, बट हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बट वो 30 साल के बाद रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, राइट? डेफिनेटली. Exactly. मोर आपको ज्यादा वो इफेक्ट होने लगेगा, आपको वो बर्दाश्त के बाहर लगेगा, बिकॉज 30 से पहले एज आई सेड डिजेनरेशन उतना होता नहीं है, तो आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट वो रिजॉल्व हो भी जाता है. बट अभी हमें बेसिकली ये वीडियो ये उन पब्लिक के लिए है, या फिर वो पॉपुलेशन के लिए जो 30 के क्रॉस है, या फिर जो भी 30s में एंटर करने वाले हैं, एंड उनका लाइफस्टाइल बेसिकली आप कैसे ध्यान ज्यादा देना चाहिए कंपैरेटिवली 30 तक, राइट? दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. एंड उनके लिए ये बेस्ट टेक अवे रहेगा कि आप समझो एग्जैक्टली हमारा बॉडी क्या है एंड वो कैसे बिहेव करता है कोई पर्टिकुलर एज के बाद या फिर जो पर्टिकुलर टाइम पे, राइट? ये इंपॉर्टेंट है.